अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूँ, बहुत अमेजिंग खाद जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शायद आप लोगों ने भी जो वीडियो देख रहे हैं, शायद आपने अब तक अपने पौधों में नहीं इस्तेमाल की होगी और आपको इसके बेनिफिट्स भी नहीं पता होंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और हमें पता नहीं है कि क्या हम इसको अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इस्तेमाल करना है, कब इसके रिज़ल्ट मिलेंगे हमारे पौधों में। तो आज की वीडियो में ये सब आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि क्या अब तक आपको इस फर्टिलाइज़र का पता था या नहीं पता था। आज हम दूध को एज ए फर्टिलाइज़र अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। दूध को हम खाद के तौर पर भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें गोबर की खाद से भी नहीं मिलते, जो हमें एनपीके अगर हम पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी नहीं मिलते। तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ना तो हम डायरेक्ट अपने पौधों में दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, अगर मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हो कि कौन सा दूध हम अपने पौधों में इस्तेमाल करें। दूध आप कोई भी आपके पास है, फ्रेश अवेलेबल है या आपके पास बॉयल किया हुआ अवेलेबल है, गाय का दूध है, मतलब किसी भी टाइप का आपके पास घर में दूध पड़ा है, आप अपने पौधों में दे सकते हैं। दूध में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जिस तरह इंसान को दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस तरह हम अगर अपने पौधों में दे देते हैं तो पौधों को मैग्नीशियम अगर पौधों में ज़रूरत है फूल फल के लिए, और हमारे पौधों में कैल्शियम की जब ज़रूरत होती है तब भी ये हमारे पौधों में कैल्शियम भी प्रोवाइड करता रहता है, मैग्नीशियम भी हमारे पौधों को मिल जाती है। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे में जो पौधे की स्टेम है वो मोटी हो जाती है, पौधे का तना मोटा हो जाता है, जिससे हमारा पौधा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता, हमारा पौधा गिरता नहीं है। अगर पौधा स्ट्रॉन्ग है तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी चलती रहती है। तो मिक्स करने का जो अमल है उसमें मैंने मिक्स किया है 4 लीटर पानी में 1 गिलास। आप अगर कम आपके पास कम पौधे हैं और आप कम बनाना चाहते हैं, 2 लीटर पानी में आप हाफ गिलास शामिल कर सकते हैं। तो इसको हम 2 सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं ताकि हमारे पौधों को जो फीड है वो पत्तों के ज़रिए भी मिल जाए, और दूसरी जो है हम अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल हम जड़ों में कर सकते हैं, पौधों की मिट्टी में दे सकते हैं। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इस तरह हम थोड़ा थोड़ा मिकदार में अपने सब पौधों में दे देंगे ताकि हमारे पौधे हेल्दी हो जाएं, हमारे पौधों की रूट्स भी अच्छी हो जाएं, हमारे पौधों की रूट्स को खुराक मिल जाए। लेकिन स्प्रे से ज़्यादा जो मैं आपको बताऊंगा, स्प्रे से ज़्यादा आप सॉइल में देना पसंद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पौधों के ऊपर इसका स्प्रे कर देते हैं तो हमारे पौधे के ऊपर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, हमारे पौधों के ऊपर मक्खियाँ बैठेंगी आके, तो हमारे पौधों के लीफ भी ख़राब करेंगी। तो इसलिए आप मिट्टी में दे दीजिएगा, मिट्टी में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये हमारे पौधों की जो रूट्स हैं वो इसे अब्जॉर्ब कर लेंगी और हमारे पौधों को खुराक मिल जाएगी। जिस तरह इंसान को ज़रूरत होती है, बहुत सारी खुराक की ज़रूरत होती है इंसान को, इंसान के बॉडी के जो फंक्शन है उनको अलग अलग, मतलब प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, हमें हर कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। इस तरह पौधों को भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है। हम कभी भी एक चीज़ पौधों में डालकर हम पौधों को सेहतमंद नहीं कर सकते। हमें पौधों को अलग अलग टाइप के फर्टिलाइज़र भी देने पड़ते हैं और वक्फे वक्फे से देने पड़ते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपने देखा होगा आपको बहुत सारे पेस्टिसाइड भी अलग अलग तरह के, हर इंसेक्ट का अलग से आप पेस्टिसाइड कर रहे होते हो, हर फूलों के लिए आप अलग पौधों में फर्टिलाइज़र भी दे रहे होते हो। तो इसी तरह पौधों की देखभाल के लिए हमें अलग अलग पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बहुत सारी इस्तेमाल करने पड़ती हैं चीज़ें। तो आप पौधों के लिए कभी भी एक चीज़ पर ही नहीं फोकस किया करें कि एक चीज़ हम अपने पौधों में डाल रहे हैं बस इसी को ही अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पौधा हेल्दी रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली ये होता है कि हम अपने पौधों को एक बार ही फर्टिलाइज़र कर देते हैं 6 माह में। 6 माह में अगर हम अपने पौधों में एक बार फर्टिलाइज़र कर देते हैं तो बार बार हमारे पौधों को तो खुराक की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए आप वक्फे से अपने पौधों को फर्टिलाइज़र देते रहा करें ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ रुके नहीं, हमारे पौधों की ग्रोथ चलती रहे। शुक्रिया।